हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आज पीएम नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। पीएम मोदी इस चर्चा में वर्चुअली जुड़े। सीएम शिवराज ने कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी का संबोधन सुना। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने 17 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। सरोजनी नगर से मंत्री स्वाति सिंह और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित का टिकट कट गया है। प्रवर्तन निदेशालय के ज्वाइंट ईडी राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने लखनऊ से सरोजनी नगर से अपना उम्मीदवार बनाया। मंत्री ब्रिजेश पाठक की सीट बदल दी गई है और उनको लखनऊ कैडर देने का निर्णय लिया गया। झारखंड के धनबाद में कोयला खदान ढहने से 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। कापसरा में धंसी 2 अन्य खदानों में भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। भारतीय वायुसेना ने महिला फाइटर पायलट को शामिल करने को लेकर बड़ा फैसला किया। रक्षा मंत्रालय के फैसले के मुताबिक भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर पायलट एक्सपेरिमेंटल नहीं बल्कि परमानेंट बेसिस पर शामिल होंगी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों को शामिल करने की एक्सपेरिमेंटल स्कीम को परमानेंट योजना में बदलने का फैसला किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की यूपी टाइप टिप्पणी को कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान बताया। वित्त मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस ने उन्हें सोशल मीडिया पर घेरना शुरू किया, जिसमें प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कांग्रेस से मेरा यूपी मेरा अभिमान भी लॉन्च करने की तैयारी में है। फरवरी के पहले हफ्ते में कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली, यूपी और पंजाब समेत इन राज्यों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 2 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में हल्की बारिश की संभावना है, तो वहीं 3 और 4 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मध्यम बारिश के आसार हैं। पीएम मोदी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। पीएम सुबह 11 बजे कार्यकर्ताओं से वर्चुअल जुड़ेंगे। पीएम मोदी का उद्बोधन सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा कार्यकर्ताओं के साथ भी सुनने वाले हैं। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने 17 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। सरोजनी नगर से मंत्री स्वाति सिंह और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित का टिकट कट गया है। प्रवर्तन निदेशालय के ज्वाइंट ईडी राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने लखनऊ से सरोजनी नगर से अपना उम्मीदवार बनाया। मंत्री ब्रिजेश पाठक की सीट बदल दी गई है और उनको लखनऊ कैडर देने का निर्णय लिया गया। झारखंड के धनबाद में कोयला खदान ढहने से 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हुई। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। कापसरा में धंसी 2 अन्य खदानों में भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। भारतीय वायुसेना ने महिला फाइटर पायलट को शामिल करने को लेकर बड़ा फैसला किया। रक्षा मंत्रालय के फैसले के मुताबिक भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर पायलट एक्सपेरिमेंटल नहीं बल्कि परमानेंट बेसिस पर शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों को शामिल करने की एक्सपेरिमेंटल स्कीम को परमानेंट योजना में बदलने का फैसला किया। फरवरी के पहले हफ्ते में कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली, यूपी और पंजाब समेत इन राज्यों में बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 2 फरवरी को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हल्की बारिश की संभावना है। 3 और 4 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में भी मध्यम बारिश के आसार हैं। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 को कल लोकसभा सदन में पेश किया। इस बजट का पूंजीगत खर्च का लक्ष्य 7.5 करोड़ रुपए रखा गया, जबकि वर्ष 2021-22 के लिए ये राशि 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 35% का उछाल आया। इस दौरान सीतारमण ने बताया कि देश की इकोनॉमी कोरोना की गिरफ्त से बाहर आई। वित्त मंत्री ने कहा कि जनवरी में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर आया है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी से जीएसटी कलेक्शन में महामारी के बावजूद अच्छा उछाल देखने को मिला। राज्य सरकार के कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी। आम बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल भारत की दिशा में बड़े ऐलान किए। इस वित्त वर्ष से डिजिटल करेंसी को शुरू किया जाएगा, जिसे सरकार डिजिटल रूपी नाम से लॉन्च करने वाली है। इस वित्त वर्ष से ई पासपोर्ट भी जारी करने का ऐलान किया जाएगा। साथ ही सबसे बड़ा फैसला डिजिटल विश्वविद्यालय को लेकर किया गया। वर्चुअल डिजिटल एसेट से आम
आमदनी पर 30% का टैक्स लगेगा। इसका साफ मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी भी टैक्स के दायरे में आ जाएगी और क्रिप्टो करेंसी से आय पर 30% का टैक्स लगेगा। आम आदमी को इस बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिली है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। कोरोना महामारी ने सभी उम्र के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा दिया। गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल प्रदान करने के लिए बजट 2022-23 में नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की गई। इसके साथ ही नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने की घोषणा की गई, जिसमें मरीजों को डिजिटल सुविधाएं मिलने वाली है। कोरोना महामारी का असर वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए खेल बजट पर भी देखने को मिला। वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 25 करोड़ से भी ज्यादा का खेल बजट जारी किया था। इसका मतलब है कि 2020-21 की तुलना में पिछले साल 230 करोड़ से भी ज्यादा की कटौती की गई है। बजट में अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें लाने का ऐलान किया गया। साथ ही अगले 3 वर्षों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने परिवहन क्षेत्र सड़कों के विस्तार पर जोर दिया। एक्सप्रेसवे के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान 2022-23 में तैयार किया जाएगा ताकि लोगों और सामानों की तेजी से आवाजाही हो सके। साथ ही साल 2022-23 में नेशनल हाईवे नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों के पर्वतमाला रोड को पीपीपी मोड्स में लाया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए बजट का प्रावधान किया। सरकार एमएसपी के जरिए किसानों को 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा देगी। साथ ही ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार की ओर से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवाएं भी दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा। ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही 100% शक्ति कार्गो टर्मिनेट बनाए जाएंगे। बजट में पीएम विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया। ये सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। इस बार बजट में सरकार ने कॉर्पोरेट सेक्टर को बड़ी राहत दी है। कॉर्पोरेटिव टैक्स 18% से घटाकर 15% हुआ। साथ ही सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा। वहीं 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ की कमाई पर कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। इसके साथ ही दिव्यांगजनों को टैक्स में राहत दी गई है। सरकार ने बजट में पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम में लाने का फैसला किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पोस्ट ऑफिस में एटीएम मशीन होगी। निर्मला ने कहा कि साल 2022 में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग के सिस्टम में लाया जाएगा। सरकार के ऐलान के बाद नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच होगी। देश का बजट पेश होने से पहले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत कम हो गई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 91 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया। वहीं घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके साथ ही विमान ईंधन की कीमतों में इजाफा देखने को मिला। शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और स्कूलों में हर क्लास में टीवी लगाया जाएगा। युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए और स्किल वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा। लोगों के लिए आजीविका के साधन बढ़ाए जा सके, इसके लिए सरकारी प्रोजेक्ट की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। कोरोना महामारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई तक छूट दी गई है। उनके लिए भी प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के तहत एक चैनल, एक क्लास शुरू की जाएगी। इसके तहत 200 ई विद्या टीवी चैनल खोले जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाकर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में भी शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। वित्त मंत्री ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच पेश हुए इस बजट पर देश भर की नजर थी। सरकार ने बजट में युवाओं को राहत दी है। वित्त मंत्री ने 60 लाख नई नौकरियों का ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है। आम बजट 2022-23 में मध्य प्रदेश को केन बेतवा लिंक के लिए काफी कुछ मिला। इस प्रोजेक्ट पर कुल 44,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से 1400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए हैं। इसकी घोषणा बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने की। अब प्रोजेक्ट में 5 और नदियों को जोड़ा जाएगा।
वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा लेंस, ट्रांसफार्मर की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी में कंसेशन देने की घोषणा की। ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कट और पॉलिश डायमंड के साथ रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को 5% कर दिया। सिंपली सॉन डायमंड पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। बजट पर देश को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट से बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, अधिक विकास और अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। इससे ग्रीन जॉब्स का भी क्षेत्र और खुलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। बजट को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। दिल्ली में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस साल का बजट सिर्फ अमीरों का बजट है, इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं। पहले उन्होंने जो चीजें कही थी उसे दोबारा दोहराया है। उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स घटाया लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। बजट को लेकर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। मोदी सरकार का जीरो सम बजट सैलरी क्लास, मिडिल क्लास, गरीब और वंचित युवा किसान के लिए कुछ भी नहीं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 2022-23 के आम बजट को पेगासस स्पेन बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से पिस रहे आम लोगों के लिए बजट में कुछ नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं। विपक्ष के हमले का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला ने कहा कि हमने टैक्स नहीं बढ़ाया, एक भी पैसा अतिरिक्त टैक्स के द्वारा कमाने की कोशिश नहीं की। पिछली बार पीएम का आदेश था कि घाटा कितना भी हो, महामारी में जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डालना। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह आज 12 बजे से 4 बजे तक मंत्री और अफसरों के साथ अहम बैठक करेंगे, जिसमें कल पेश हुए केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश को क्या मिला विषय पर समीक्षा की जाएगी। भोपाल में आज मध्य प्रदेश विधानसभा कल्याण समिति और ओबीसी एसटी/एससी कल्याण समिति की बैठक होगी। दोपहर 12 बजे विधानसभा परिसर में होने वाली इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी शामिल होंगे। एमपी में 1 फरवरी से स्कूल खुलने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं तय समय पर होंगी। 10वीं के एग्जाम 18 फरवरी से और 10 मार्च तक चलेंगे। 12वीं के एग्जाम 17 फरवरी से 12 मार्च तक होंगे। पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। सीएम भूपेश ने राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर बैठक की। बैठक में कार्यक्रम को लेकर सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि 3 तारीख को राहुल गांधी दौरे पर आ रहे हैं, इसे लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। राहुल गांधी अपने दौरे में राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना की शुरुआत करेंगे। एसीसीएल से स्पंज आयरन उद्योगों को कोयले की आपूर्ति बंद हो जाने से रायगढ़ जिले के लगभग 20 स्टील उद्योग संकट में है। राज्य सरकार से 2 दिन पहले हुए चर्चा के बाद सरकार ने कोयले की आपूर्ति नहीं करने का लिखित आदेश तो वापस लिया, लेकिन कोयला आपूर्ति को लेकर अब तक असमंजस की स्थिति बरकरार है। पत्थलगांव जशपुर हाईवे पर सुबह करीब 5 बजे रायपुर से रांची जा रही यात्री बस पलटने से हादसा हुआ। हादसे में 10 लोग घायल हुए, जबकि एक की हालत गंभीर है। हादसा रायडीह पुल के पास हुआ। सभी घायलों को कुनकुरी अस्पताल रेफर किया गया। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 2373 नए मामले आए। 10 मरीजों की मौत हुई। 374 रायपुर, दुर्ग में 307 नए मामले मिले। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 25,734 हुई। 1744 लोग स्वस्थ हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 9,305 नए मामले आए। 9 मरीजों की मौत हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या 63,297 हुई। 12,041 मरीज ठीक हुए। वैक्सीनेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1,59,967 लोगों को वैक्सीन लगी। भानु प्रतापपुर के सिलगांव के एक स्कूल में 10 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद ब्लॉक में कोरोना संक्रमितों की संख्या 32 हुई। छात्रों के पॉजिटिव आने के बाद स्कूल को 3 दिन के लिए बंद किया गया। फिलहाल सभी संक्रमितों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। इलाज जारी। कबीरधाम जिले के चुल्फी थाना पुलिस ने बिना दस्तावेज वाले ट्रेलर को जब्त किया।
और चोरी के शक में ट्रेलर चालक और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया। ट्रेलर एक साथ 6 पुराने ट्रैक्टर लेकर जमनूर की तरफ जा रहा था। कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है। जगदलपुर में बीजेपी किसान मोर्चा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान मोर्चा ने धान खरीदी की तारीख बढ़ाने और नुकसान हुए फसलों के मुआवजा देने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सीएम भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा। महासमुंद जिले के 238 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों ने रेंजर ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही है। धमतरी जिले के कृषि केंद्रों में कृषि और राजस्व विभाग की टीम ने दबिश दी। अनियमितता की शिकायत मिलने पर टीम ने 11 कृषि दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की। अधिकारियों ने धमतरी विकासखंड के 3, कुरूद और मंगलूर के 2 और नगरी विकासखंड के 4 कृषि केंद्रों पर छापेमारी की। बचेली में एक व्यापारी से 13 लाख की ठगी का मामला आया। व्यापारी से ठग ने KYC अपडेट करने के नाम पर ठगी की। बचेली में ठगी अब तक की ये सबसे बड़ी घटना बताई गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर के हेमू नगर क्षेत्र में महिला से हुई चेन स्नैचिंग के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 4 महिलाओं को शिकार बनाने की बात कबूली है। वहीं आरोपी के पास से 70 ग्राम बजरी सोने के जेवरात बरामद किए गए। कुल कीमत 4 लाख रुपए बताई गई। बलरामपुर के कोटा गहना गांव में शराब के नशे में धुत महिला को उसके पति ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। महिला नशे में धुत थी और अपनी बच्ची को भी नहीं संभाल पा रही थी, जिसके कारण गुस्से में पति ने ताबड़तोड़ हमला किया। उसकी मौत हुई। राजपुर थाना इलाके का मामला। राजनांदगांव के गंज चौक पर स्थित संजू मोबाइल दुकान पर देर रात अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर चोरी की। मामले में कोतवाली पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की है। बलरामपुर के राजपुर पुलिस ने इलाके में लगातार वाहनों के टायर चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने चोर गिरोह के एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से बाहर चोरी के सामान भी जब्त किए। बलौदा बाजार पुलिस ने छुइया गांव में चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरों ने एक सोने मकान का ताला तोड़कर ATM कार्ड निकाला और 2,81,000 रुपए उड़ा ले गए। जांजगीर जिले के सक्ती में बैंक से लौट रहे दंपति से बाइक सवार बदमाशों ने 50,000 रुपए, पासबुक और चेकबुक लूट लिया। बैंक से रुपए निकालकर गांव लौट रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने महिला के हाथ से थैला छीनकर फरार हो गए। घटना CCTV में कैद हुई। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। जशपुर, बलरामपुर और रायगढ़ जिले में बेरोजगारों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों की ठगी का मामला आया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बगीचा थाने में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने झारखंड के गुमला में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। बिलासपुर की सिरगिट्टी पुलिस ने क्रिकेट मैच का सट्टा खिलाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से सट्टे का 5 लाख रुपए नकद बरामद किया गया। साथ ही 6.5 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई। पखानजूर के लैंपस कापसी में लेखापाल सुखंठ राय पर स्थानीय लोगों ने फर्जी लाइसेंस कंपनी में पैसा लगवाने का आरोप लगाया। बता दें कि साल 2011 में लेखापाल सुविधा फार्मिंग नामक कंपनी में ग्रामीणों से पैसा लगवाया था। पैसे निकालने की बारी आई तो पता चला कि कंपनी भाग गई। बिलासपुर पुलिस नशा कारोबार के खिलाफ एक्शन मोड पर है। जिले में नशे के बढ़ते ग्राफ और आपराधिक मामलों को देखते हुए SSP पारुल माथुर ने स्पेशल नारकोटिक सेल का गठन कर आदेश जारी किया। नारकोटिक सेल जिले भर में मादक पदार्थों की धरपकड़ और नकेल कसने का काम करेगी। दुर्ग नगर निगम में अब SC, ST, OBC का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। इसको लेकर नगर निगम ने तैयारी शुरू की है। अब लोगों को सर्टिफिकेट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। दुर्ग निगम के अंतर्गत सभी वार्ड निवासी के जाति प्रमाण पत्र निगम ने जारी किए। कवर्धा के पुंडी चौकी की बहर शरीफ में गन्ने के खेत में आग लगने से 70 एकड़ से ज्यादा की फसल जलकर खाक हुई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू तो पाया। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। सूचना पर राजस्व विभाग नुकसान का आकलन करने पहुंचा। सर्वे के आधार पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। बलरामपुर के डिंडो चौकी के वराहनगर में यात्री बस ने बाइक सवार दंपति को कुचल दिया। हादसे में पति की मौके पर मौत हुई। अस्पताल से ले जाने के दौरान पत्नी ने भी दम तोड़ा। मृतक गोदला गांव के रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस ने बस को कब्जे में लिया। जशपुर जिले के पत्थलगांव में कलेक्टर और SP ने झारखंड से लगे सीमावर्ती धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। पड़ोसी राज्यों का धान आने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद झारखंड सीमा के 3 चेक पोस्टों का जायजा लिया गया। साथ ही धान स्टॉक दस्तावेजों की जानकारी ली गई।
राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने कांग्रेस के घर चलो अभियान के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। जयवर्धन सिंह ने कहा कि हमने 15 महीने में वो काम करके दिखाया जो बीजेपी के लोग 15 साल में नहीं कर पाए थे। जनता आज भी 15 महीने की कांग्रेस सरकार को याद कर रही है। खरगोन जिले में चेकिंग के दौरान करीब 4.5 लाख रुपए की अवैध शराब से भरी पिकअप वाहन को पकड़ा गया। पुलिस ने ड्राइवर सहित 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। अवैध शराब मंडलेश्वर से बड़वा की ओर जा रही थी। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से अवैध शराब माफिया को लेकर पूछताछ की है। शिवपुरी जिले में पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के घर से 60 लीटर हाथ भट्टी की जहरीली शराब बरामद की। तस्करों ने शराब घर के पास जमीन के अंदर रखी थी, जिसे जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। पुलिस की कार्रवाई पर तस्कर परिवार के साथ मौके से भाग निकले। मामला कोलारस के सिद्धपुरा गांव का। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 को कल लोकसभा सदन में पेश किया। इस बजट का पूंजीगत खर्च का लक्ष्य 7.5 लाख करोड़ रुपए रखा गया, जबकि वर्ष 2021-22 के लिए ये राशि 5.5 लाख करोड़ रुपए थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 35% का उछाल आया। इस दौरान सीतारमण ने बताया कि देश की इकोनॉमी कोरोना की गिरफ्त से बाहर आ रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि जनवरी में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर आया। आर्थिक गतिविधियों में तेजी से जीएसटी कलेक्शन में महामारी के बावजूद अच्छा उछाल देखने को मिला। राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी। आम बजट 2022 में वित्त मंत्री ने डिजिटल भारत की दिशा में बड़े ऐलान किए। इस वित्त वर्ष से डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी, जिसे सरकार डिजिटल रूपी नाम से लॉन्च करने वाली है। इस वित्त वर्ष से ई पासपोर्ट भी जारी करने का ऐलान किया जाएगा। साथ ही सबसे बड़ा फैसला डिजिटल विश्वविद्यालय को लेकर किया गया। वर्चुअल डिजिटल एसेट से आमदनी पर 30% का टैक्स लगेगा। इसका मतलब साफ है कि क्रिप्टो करेंसी भी टैक्स के दायरे में आ जाएगी। क्रिप्टो करेंसी से आय पर 30% का टैक्स लगेगा। आम आदमी को इस बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिली। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। कोरोना महामारी ने सभी उम्र के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा दिया। गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल प्रदान करने के लिए बजट 2022-23 में नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा हुई। इसके साथ ही नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने की घोषणा, जिसमें मरीजों की डिजिटल सुविधाएं दी जाएंगी। कोरोना महामारी का असर वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए खेल बजट पर भी देखने को मिला। वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 2,596 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का खेल बजट जारी किया था। इसका मतलब ये है कि 2020-21 की तुलना में पिछले साल 230 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की कटौती की गई। बजट में अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई जनरेशन की वंदे मातरम ट्रेनें लाने का ऐलान किया गया। साथ ही अगले 3 वर्षों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने परिवहन क्षेत्र सड़कों के विस्तार पर जोर दिया। एक्सप्रेसवे के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान 2022-23 में तैयार किया जाएगा, ताकि लोगों और सामानों की तेजी से आवाजाही हो सके। साथ ही साल 2022-23 में नेशनल हाईवे नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक का विस्तार किया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों के पर्वतमाला रोड को ट्रिपल PPE मोड्स पर लाया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए बजट का प्रावधान किया। सरकार एमएसपी के जरिए किसानों को 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा देगी। साथ ही ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार की ओर से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी। भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा, जो उनके जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही 100% शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। बजट में पीएमई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया। ये सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12वीं तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। इस बार बजट में सरकार ने कॉर्पोरेट सेक्टर को बड़ी राहत दी। कॉर्पोरेटिव टैक्स 18% से घटाकर 15% किया जाएगा। साथ ही सरचार्ज 12% से घटाकर 7%। 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ की कमाई पर कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। इसके साथ ही दिव्यांगजनों को टैक्स में राहत।
सरकार ने बजट में पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम में लाने का फैसला किया। वित्त मंत्री ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि पोस्ट ऑफिस में एटीएम मशीन होगी। निर्मला ने कहा कि साल 2022 में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम में लाया जाएगा। सरकार के इस ऐलान के बाद नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच होगी। देश का बजट पेश होने से पहले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत कम हो गई। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 91 रुपए 50 पैसे सस्ते हो गए। वहीं घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। इसके साथ ही विमान ईंधन की कीमतों में इजाफा देखने को मिला। शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। स्कूलों में हर क्लास में टीवी लगाया जाएगा। युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा। लोगों के लिए आजीविका के साधन बढ़ाए जा सके, इसके लिए सरकारी प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। कोरोना महामारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई तक छूट गई। उनके लिए भी प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के तहत एक चैनल एक क्लास योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत 200 ई विद्या टीवी चैनल खोले जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाकर कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में भी शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। वित्त मंत्री ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच पेश हुए इस बजट पर देश भर की नजर थी। सरकार ने बजट में युवाओं को राहत दी है। वित्त मंत्री ने 60 लाख नई नौकरियों का ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की भी क्षमता है। आम बजट 2022-23 में मध्य प्रदेश को केन बेतवा लिंक के लिए काफी कुछ मिला। इस प्रोजेक्ट पर कुल 44,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए। इसकी घोषणा बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने की। अब प्रोजेक्ट में 5 और नदियों को जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा लेंस, ट्रांसफार्मर की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी में कंसेशन देने की घोषणा की। ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कट और पॉलिश डायमंड के साथ रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को 5% कर दिया। सिंपली सोन डायमंड पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। बजट पर देश को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवीयों के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट से बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, अधिक विकास, अधिक नौकरियों की नई संभावना से भरा हुआ है। इससे ग्रीन जॉब्स का भी क्षेत्र और खुलेगा। पीएम ने कहा कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। तो वहीं बजट को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। दिल्ली में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस साल का बजट सिर्फ अमीरों का बजट है, इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं। पहले उन्होंने जो चीजें कही थी उसे दोबारा दोहराया गया। उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स घटाया लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। बजट को लेकर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। मोदी सरकार का जीरो सम बजट सैलरी क्लास, मिडिल क्लास, गरीब और वंचित युवा किसान के लिए कुछ भी नहीं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 2022-23 के आम बजट को पेगासस स्पिन बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से पिस रहे आम लोगों के लिए बजट में कुछ नहीं। केंद्र की मोदी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन हकीकत में कुछ नहीं। विपक्ष के हमले का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमने टैक्स नहीं बढ़ाया, एक भी पैसा अतिरिक्त टैक्स के द्वारा कमाने की कोशिश नहीं की। पिछली बार पीएम का आदेश था कि घाटा कितना भी हो, महामारी में जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डालना। आज पीएम मोदी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। पीएम सुबह 11 बजे कार्यकर्ताओं से वर्चुअली जुड़ेंगे। पीएम मोदी का उद्बोधन सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा कार्यकर्ताओं के साथ सुनने वाले हैं। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने 17 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। सरोजनी नगर से मंत्री स्वाति सिंह और विधानसभा अध्यक्ष हृदय सिंह नारायण दीक्षित का टिकट कटा। प्रवर्तन निदेशालय के ज्वाइंट एडी राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने लखनऊ के सरोजनी नगर से अपना उम्मीदवार बनाया। मंत्री ब्रिजेश पाठक की सीट बदल दी गई।
और उनको लखनऊ कैंट देने का फैसला लिया गया। झारखंड के धनबाद में कोयला खदान ढहने से 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हुई। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अधिकारियों ने जानकारी दी। अन्य लोगों की तलाश जारी है। कापसरा में धंसी 2 अन्य खदानों में भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका। भारतीय वायुसेना ने महिला फाइटर पायलट को शामिल करने को लेकर बड़ा फैसला किया। रक्षा मंत्रालय के फैसले के मुताबिक भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर पायलट एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि परमानेंट बेसिस पर शामिल होगी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों को शामिल करने की एक्सपेरिमेंटल स्कीम को परमानेंट योजना में बदलने का फैसला किया। फरवरी के पहले हफ्ते में कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली, यूपी और पंजाब समेत इन राज्यों में बारिश होने के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक 2 फरवरी को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हल्की बारिश की संभावना। 3-4 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में मध्यम बारिश के आसार। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान 12 बजे से 4 बजे तक मंत्री और अफसरों के साथ बैठक करेंगे। कल पेश हुए केंद्रीय बजट में एमपी को क्या मिला, इस विषय पर समीक्षा की जाएगी। मध्य प्रदेश में आज मध्य प्रदेश विधानसभा कल्याण समिति और ओबीसी एसटी कल्याण समिति की बैठक होगी। 12 बजे विधानसभा परिसर में होने वाली इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में 1 फरवरी से स्कूल खुलने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा बयान। कहा कि बोर्ड परीक्षा तय समय पर होगी। 10वीं के एग्जाम 18 से 10 मार्च तक होंगे। 12वीं के एग्जाम 17 फरवरी से 12 मार्च तक। पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक। सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर बैठक की। बैठक में कार्यक्रम को लेकर सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि 3 तारीख को राहुल गांधी दौरे पर आ रहे हैं। इसे लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। राहुल गांधी अपने दौरे में राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना की शुरुआत करेंगे। एसईसीएल स्पंज आयरन उद्योगों को कोयले की आपूर्ति बंद हो जाने से रायगढ़ जिले के लगभग 20 स्टील उद्योग संकट में है। राज्य सरकार से 2 दिन पहले हुए चर्चा के बाद सरकार ने कोयले की आपूर्ति नहीं करने का लिखित आदेश तो वापस लिया, लेकिन कोयला आपूर्ति को लेकर अब तक असमंजस की स्थिति बरकरार। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल भारत रत्न की तर्ज पर अधिवक्ता रत्न की शुरुआत करने जा रहा है, जिसके तहत देश प्रदेश के वरिष्ठ वकीलों को अधिवक्ता रत्न की उपाधि से सम्मानित करेगी। बीते दिनों वर्चुअल बैठक हुई। न्याय जगत में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों को सेमिनार के माध्यम से अधिवक्ता रत्न उपाधि देने का फैसला। दतिया में IBC 24 की खबर का असर। खरीज और पुलिस की टीम ने अतरेटा में रेत का खनन कर रहे करीब 6 से ज्यादा ट्रैक्टर जब्त किए। 2 पनडुब्बियों को जलाने की कार्रवाई हुई। 26 जनवरी को IBC 24 ने अवैध रेत खनन को लेकर प्रमुखता से खबर दिखाई, जिसके बाद कलेक्टर ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की। पत्थलगांव जशपुर हाईवे पर सुबह करीब 5 बजे रायपुर से रांची जा रही यात्री बस पलटी। हादसे में 10 लोग घायल हुए, एक की हालत गंभीर। हादसा रायजी पुल के पास हुआ। घायलों को कुनकुरी अस्पताल रेफर किया गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2373 नए मामले, 10 मरीजों की मौत। रायपुर में 374, दुर्ग में 307। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 25,734 हो गई। आज 1744 लोग स्वस्थ। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 3,241 नए मामले, 56,000 लोग स्वस्थ हुए और छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 16 मरीजों की मौत। प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट 6.82। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 21,162। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 9,305 नए मामले, 9 मरीजों की मौत। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 63,297। 12,041 मरीज ठीक हुए। वैक्सीनेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश में आज 1,59,967 लोगों को वैक्सीन लगी। भानु प्रतापपुर के सिलगांव के एक स्कूल में 10 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद ब्लॉक में कोरोना संक्रमितों की संख्या 32 हुई। छात्रों के पॉजिटिव आने के बाद स्कूल को 3 दिन के लिए किया गया बंद। फिलहाल सभी संक्रमितों को होम आइसोलेट कर इलाज जारी। कबीरधाम जिले के चुल्फी थाना पुलिस ने बिना दस्तावेज वाले ट्रेलर को जब्त किया। चोरी के शक में ट्रेलर चालक और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया। ट्रेलर के एक साथ 6 पुराने ट्रैक्टर लेकर जबलपुर की तरफ जा रहा था। कीमत 5 लाख रुपए बताई गई।
जगदलपुर में बीजेपी किसान मोर्चा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान मोर्चा ने धान खरीदी की तारीख बढ़ाने और नुकसान हुए फसलों का मुआवजा देने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। महासमुंद जिले के 238 दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों ने रेंजर ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही। धमतरी जिले के कृषि केंद्रों में कृषि और राजस्व विभाग की टीम ने दबिश दी। अनियमितता की शिकायत मिलने पर टीम ने 11 कृषि दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की। अधिकारियों ने धमतरी विकासखंड के 3, कुरुदर मगरलोड के 2 और नगरी विकासखंड के 4 कृषि केंद्रों पर दबिश दी। बचौली में एक व्यापारी से 13 लाख की ठगी का मामला आया। व्यापारी से ठग ने केवाईसी अपडेट करने के नाम पर ठगी की। बचौली में ठगी की अब तक की सबसे बड़ी वारदात। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिलासपुर के हेमूनगर क्षेत्र में महिला से हुई चैन स्नेचिंग के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 4 महिलाओं को शिकार बनाने की बात कबूली है। आरोपी के पास से 70 ग्राम वजनी सोने के जेवरात बरामद हुए। कुल कीमत 4 लाख। बलरामपुर के कोटागहना गांव में शराब के नशे में धुत महिला को उसके पति ने पीटकर मौत के घाट उतारा। बताया जा रहा है कि महिला नशे में धुत थी और अपनी बच्ची को भी नहीं संभाल पा रही थी, जिसके कारण गुस्से में पति ने ताबड़तोड़ हमला कर पत्नी की हत्या की। राजपुर थाना इलाके का मामला है। राजौंद गांव के गंज चौक पर स्थित संजू मोबाइल दुकान पर देर रात अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। मामले में कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की है। बलरामपुर के राजपुर पुलिस ने इलाके में लगातार वाहनों के टायर चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने चोर गिरोह के एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से वाहन और चोरी के सामान भी जब्त किए। बलौदा बाजार पुलिस ने छुइया गांव में चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरों ने एक सूने मकान का ताला तोड़कर एटीएम कार्ड निकाला। 2,81,000 रुपए उड़ा ले गए। आज पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। पीएम मोदी इस चर्चा में वर्चुअली जुड़े। पीएम मोदी ने कहा कि आम बजट की सभी ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के लिए बजट में कई प्रस्ताव रखे गए। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर चर्चा के दौरान कहा कि ये बजट 100 साल के भरोसे का बजट है। पीएम ने कहा कि अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है और देश के प्रति विश्व का नजरिया बदला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने आकांक्षी जिला अभियान शुरू किया और इन जिलों में हुए काम की सराहना संयुक्त राष्ट्र ने भी की। साथ ही पीएम मोदी ने गांवों के बच्चों को एनसीसी से जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए पर्वतमाला परियोजना की भी शुरुआत की जा रही है। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कर्मचारियों के रुके हुए डीए एरियर पर फैसला हो सकता है। जानकारी के मुताबिक बैठक 3:30 बजे होगी। केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीनों से रुके हुए डीए को जारी करने का फैसला अभी तक नहीं होगा। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने 17 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। सरोजनी नगर में मंत्री स्वाति सिंह और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित का टिकट कट गया है। प्रवर्तन निदेशालय के ज्वाइंट ईडी राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने लखनऊ के सरोजनी नगर से अपना उम्मीदवार बताया। मंत्री ब्रिजेश पाठक की सीट बदल दी गई है और उनको लखनऊ कैंट देने का निर्णय लिया गया। झारखंड के धनबाद में कोयला खदान ढहने से 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हुई। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अधिकारियों ने जानकारी दी। अन्य लोगों की तलाश जारी है। कापसरा में धंसी 2 अन्य खदानों में भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका। भारतीय वायुसेना ने महिला फाइटर पायलट को शामिल करने को लेकर बड़ा फैसला किया। रक्षा मंत्रालय के फैसले के मुताबिक भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर पायलट एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि परमानेंट बेसिस पर शामिल होंगी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों को शामिल करने की एक्सपेरिमेंटल स्कीम को परमानेंट योजना में बदलने का फैसला किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूपी टाइप टिकट को कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान बताया। वित्त मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस ने उन्हें सोशल मीडिया पर घेरना शुरू किया, जिस पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया और कांग्रेस ने मेरा यूपी मेरा अभियान पर लॉन्च करने की तैयारी है। फरवरी के पहले हफ्ते में कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली, यूपी और पंजाब समेत इन राज्यों में बारिश होने के आसार। मौसम विभाग का कहना 2 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में हल्की बारिश की संभावना। वहीं 3 और 4 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में मध्यम बारिश के आसार। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह आज 12 बजे से 4 बजे तक मंत्री और अफसरों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें कल पेश हुए
केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश को क्या मिला, विषय पर समीक्षा की जाएगी। बजट सत्र में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सबसे पहले राहुल गांधी बोलेंगे। बजट पर दोनों सदन में 12 घंटे बहस होगी। कुल 12 घंटों के बहस के समय में विपक्षी दल कांग्रेस को 1 घंटे का समय आवंटित किया गया। मंगलवार को संसद में वित्त मंत्री ने बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर केंद्र को बजट पर जीरो सम बजट कहा। राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद 439 आतंकवादी मारे गए। इस दौरान 98 नागरिक और 109 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए। 541 आतंकवादी घटनाएं हुई। भोपाल में बूथ विस्तारक योजना के तहत बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव आज से मध्य प्रदेश दौरे पर है। इस दौरान वो इंदौर, धार, रतलाम और उज्जैन में बूथ समिति की बैठक लेंगे। बता दें कि मुरलीधर राव 2 फरवरी को इंदौर, 3 फरवरी को धार और रतलाम में रहेंगे, जबकि 4 फरवरी को उज्जैन का दौरा। रायपुर के आमानाका बस डिपो में सिटी बसें खड़ी कर चालक परिचालक हड़ताल पर है। हड़ताल के बाद मंत्रालय आने जाने वाले कर्मचारियों के सामने आवागमन का संकट खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि सिटी बस संचालक परिचालक 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। दतिया में फिर एक बार IBC 24 की खबर का असर हुआ। खनिज और पुलिस की टीम ने अतरेटा में रेत का खनन कर रहे करीब 6 से ज्यादा ट्रैक्टर जब्त किए। 2 पनडुब्बियों को चलाने की कार्रवाई की गई। 26 जनवरी को IBC 24 ने रेत खनन को लेकर प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद कलेक्टर ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की। पथलगांव जशपुर हाईवे पर सुबह करीब 5 बजे रायपुर से रांची जा रही यात्री बस पलटने से एक हादसा हुआ। हादसे में 10 लोग घायल हुए। एक की हालत गंभीर है। हादसा रायडी पुल के पास हुआ। सभी घायलों को कुनकुरी अस्पताल रेफर किया गया। भारत वेस्ट इंडीज के बीच अहमदाबाद में खेले जाने वाली वनडे सीरीज में दर्शकों की एंट्री बैन रहेगी, तो वहीं कोलकाता में होने वाली T20 सीरीज में 75% दर्शकों को एंट्री दी जाएगी। स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री पर गुजरात और पश्चिम बंगाल सरकार ने अलग अलग फैसला सुना है। IPL का मेगा ऑक्शन 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होगा। IPL ऑक्शन की फाइनल लिस्ट BCCI ने जारी की है। लिस्ट में 590 खिलाड़ियों का नाम है जो ऑक्शन का हिस्सा होंगे। ऑक्शन में 370 भारतीय और 220 विदेशी खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आज अंडर 19 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। मुकाबला एंटीगा के मैदान पर होगा। जीत के साथ भारतीय टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच जाएगी। पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहले ही जगह बना चुकी है। शेयर बाजार में हफ्ते के तीसरे दिन शेयर बाजार में तेजी है। सेंसेक्स 500 पॉइंट्स बढ़कर 59,293 पर है, जो 431 पॉइंट्स ऊपर 59,293 पर खुला था, जबकि निफ्टी के 50 में से 41 स्टॉक बढ़त में है। कबीरधाम जिले के जुल्फी थाना पुलिस ने बिना दस्तावेज वाले ट्रेलर को जब्त किया। चोरी के शक में ट्रेलर चालक और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया। ट्रेलर एक साथ 6 पुराने ट्रैक्टर लेकर जबलपुर की तरफ जा रहा था। कीमत 5 लाख रुपए। जगदलपुर में बीजेपी किसान मोर्चा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान मोर्चा ने धान खरीदी की तारीख बढ़ाने और नुकसान हुए फसलों का मुआवजा देने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सीएम भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन दिया। महासमुंद जिले के 238 दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने रेंजर ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही। धमतरी जिले के कृषि केंद्रों में कृषि और राजस्व विभाग की टीम ने दबिश दी। अनियमितता की शिकायत मिलने पर टीम ने 11 कृषि दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की। अधिकारियों ने धमतरी विकासखंड के 3, कुरुदर मगरलोड के 2, नगरी विकासखंड के 4 कृषि केंद्रों पर छापे मारे। बचौली में एक व्यापारी से 13 लाख की ठगी का मामला आया। व्यापारी से ठग ने KYC अपडेट करने के नाम पर ठगी की। बचौली में ठगी की अब तक की सबसे बड़ी घटना बताई गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर के हेमूनगर क्षेत्र में महिला से हुई चेन स्नैचिंग के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 4 महिलाओं को शिकार बनाने की बात भी कबूल की। आरोपी के पास से 70 ग्राम वजनी सोने के जेवरात बरामद किए गए। कीमत 4 लाख रुपए। बलरामपुर के कोटा गहना गांव में शराब के नशे में धुत महिला को उसके पति ने मौत की घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि महिला नशे में धुत थी और अपने बच्चों को भी संभाल नहीं पा रही थी, जिसके कारण गुस्से में आकर पति ने मौत की घाट उतारा। राजपुर थाना इलाके का मामला। राजनाथ गांव के गंज चौक पर स्थित संजू मोबाइल दुकान पर देर रात अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर चोरी की। मामले में कोतवाली पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की है। बलरामपुर के राजपुर पुलिस ने इलाके में लगातार वाहनों के टायर चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने चोर गिरोह के एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने आरोपियों से वाहन और चोरी के सामान भी जब्त किए। बलौदा बाजार पुलिस ने छुरिया गांव में चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। चोरों ने एक सूने मकान का ताला तोड़कर एटीएम कार्ड निकाला, 2,81,000 रुपए उड़ा लिए। जांजगीर जिले के सक्ती में बैंक से लौट रहे दंपति से बाइक सवार बदमाशों ने 50,000 रुपए, पासबुक और चेकबुक लूट ली। बैंक से रुपए निकालकर गांव लौट रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने महिला के हाथ से थैला छीनकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हुई, फिलहाल जांच जारी है। जशपुर, बलरामपुर और रायगढ़ जिले में बेरोजगारों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों की ठगी का मामला आया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बगीचा थाने में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने झारखंड के गुमला में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। बिलासपुर की सिरगिट्टी पुलिस ने क्रिकेट मैच का सट्टा खिलाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से सट्टे का 5 लाख रुपए नकद बरामद किया गया, साथ ही 6.5 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई। पखानजूर के लैंपस कापसी में लेखापाल सुकंठ राय पर स्थानीय लोगों ने फर्जी लाइसेंस कंपनी में पैसा लगवाने का आरोप लगाया। साल 2011 में लेखापाल ने सुविधा फार्मिंग नामक कंपनी में ग्रामीणों से पैसा लगवाया था। पैसे निकालने की बारी आई तो पता चला कि कंपनी भाग गई। बिलासपुर पुलिस नशा कारोबार के खिलाफ एक्शन मोड में है। जिले में नशे के बढ़ते ग्राफ और आपराधिक मामलों को देखते हुए एसएसपी पारुल माथुर ने स्पेशल नार्कोटिक सेल का गठन कर आदेश जारी किया। नार्कोटिक सेल जिले भर में मादक पदार्थों की धरपकड़ और नकेल कसने का काम करेगी। दुर्ग नगर निगम में अब SC ST OBC का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी है। लोगों को सर्टिफिकेट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। दुर्ग निगम के अंतर्गत सभी वार्ड निवासी के जाति प्रमाण पत्र निगम से जारी किए जाएंगे। कवर्धा के पोंडी चौकी के बेहरसरी में गन्ने के खेत में आग लगने से 70 एकड़ से ज्यादा की फसल जलकर खाक हो गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। सूचना पर राजस्व विभाग नुकसान का आकलन करने पहुंचा। सर्वे के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। बलरामपुर के डिंडो चौकी के बराह नगर में यात्री बस ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचल दिया। हादसे में पति की मौत हो गई। अस्पताल ले जाने के दौरान पत्नी ने भी दम तोड़ा। मृतक गोदला गांव के रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस ने बस को कब्जे में लिया। जशपुर जिले के पथलगांव में कलेक्टर और एसपी ने झारखंड से लगे सीमावर्ती धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। पड़ोसी राज्यों का धान आने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद झारखंड सीमा के 3 चेक पोस्टों का भी जायजा लिया गया। साथ ही धान स्टॉक और दस्तावेजों की जानकारी ली। भिंड जिले की सिंध नदी में नाव पलटने से हुए हादसे के 5 दिन बाद आज 10 साल के मासूम ओम का शव बरामद हुआ। वहीं 16 साल की द्रौपदी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। लगातार रेस्क्यू जारी है। 26 जनवरी को भंडारा खाकर वापस लौटने के दौरान 12 लोगों से भरी नाव पलटने से हादसा हुआ था। पेंड्रा जिले के पंजवारी घाट के पास प्रयागराज से बिलासपुर आ रही यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। 3 घायलों की हालत गंभीर। यात्री बस सूचना पर गौरेला पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों का इलाज जारी है। पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है। गौरेला के सब इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने हथियार समेत गिरफ्तार किया। लगभग 2 महीने पहले आरोपी ने सब इंस्पेक्टर पर धारदार हथियार से हमला किया था, जिसके बाद से आरोपी फरार था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने कांग्रेस के घर चलो घर घर चलो अभियान के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। जयवर्धन सिंह ने कहा कि हमने 15 दिन में वो काम करके दिखाया जो बीजेपी के लोग 15 साल में नहीं कर पाए थे। जनता आज भी 15 महीने की कांग्रेस सरकार को याद कर रही है। महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक के गढ़ फुलझर इलाके में खपत से ज्यादा बिजली बिल आने से लोग परेशान। सुधारने के लिए लोग सब स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन लोगों की समस्या का निराकरण नहीं हुआ। पेंड्रा में जिले की स्थापना के अवसर पर मनाए जाने वाले अरपा महोत्सव कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मनाया जाएगा। कलेक्टर ने आयोजन के लिए सभी विभागों को कार्यक्रम के लिए दायित्व सौंपे। नए जिले के गठन के 2 वर्ष पूरे होने पर आगामी 10 फरवरी को अरपा महोत्सव मनाया जाएगा। शिवपुरी जिले में पुलिस ने शराब तस्करों के घर से 60 लीटर हाथ भट्टी की जहरीली शराब बरामद की। तस्करों ने शराब घर के पास जमीन के अंदर रखी थी। जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। पुलिस की कार्रवाई पर तस्कर परिवार के साथ भाग निकले। मुरैना में बजरंग दल ने गोवंश से भरे कंटेनर को पकड़ा। बताया जा रहा है कि करीब 50 से ज्यादा गोवंश को कंटेनर में भरकर श्योपुर से यूपी ले जाया जा रहा था। मामले को अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया, जिस पर बजरंग दल और ग्रामीणों ने कैलारस थाने के सामने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया।
जबलपुर जिले में खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए 4 हाईवा जब्त की। हाईवा में अवैध रूप से रेत, मिट्टी और मुरम का परिवहन किया जा रहा था, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई गई। नर्मदा के तिलवारा घाट समेत दूसरे घाटों में रेत माफिया रेत का अवैध खनन कर रहे थे। ग्वालियर के गिरवाई थाना के महेशपुरा में बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला आया। घर के बाहर खेल रही बच्ची को पड़ोसी ने चॉकलेट का लालच दिया, खेत पर ले जाकर गलत हरकत की, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। जबलपुर में वी कैफे संचालक को रेप के मामले में पुलिस ने अरेस्ट किया। आरोपी पर शहडोल से आई युवती के साथ शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप है। आरोपी के खिलाफ कैफे में अनैतिक गतिविधियां संचालित करने की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। मदन महल थाना क्षेत्र का मामला। ग्वालियर के इंदिरानगर में एक युवक ने शादी का झांसा देकर छात्रा से दुष्कर्म किया। कोचिंग के दौरान दोनों की दोस्ती होने पर युवती को दिल्ली लेकर गया। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में 1.5 साल से रहे। इसी दौरान युवक ने संबंध बनाए। युवती ने शादी की बात कही तो युवक ने मना किया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। जांजगीर चांपा की हसौद पुलिस ने दहेज और हत्या के आरोप में पति समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। देवरघाटा गांव में प्रताड़ित नवविवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। मामले पर हसौद पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। इंदौर की छतरीपुरा पुलिस ने पुराने जीडीसी कॉलेज से एक युवक को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि युवक छात्राओं से छेड़छाड़ कर रहा था। इसके साथ ही पुलिस ने मजनू अभियान चलाकर भी कॉलेज के आसपास से 10 मनचलों को गिरफ्तार किया। बैतूल से दमोह लाई जा रही भारी मात्रा में अवैध शराब को नोहटा पुलिस ने जब्त किया। जब्त शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए है। पुलिस ने 500 पेटी अवैध शराब के साथ ट्रक को भी जब्त किया। खंडवा जिले की पंधाना में सराय ग्राम पंचायत की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पंचायत में कई योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायत की। महिलाओं का कहना है कि अधिकारियों से भी शिकायत के बाद समस्या दूर नहीं हुई तो हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। शिवपुरी में नो एंट्री में घुसे ट्रक ने बाइक, स्कूटी और एक कार को अपनी चपेट में लिया। हादसे में स्कूटी सवार पिता पुत्र घायल हुए। ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में था और राजस्थान के कोटा से पत्थर लेकर बनारस जा रहा था। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भोपाल पुलिस के लिए नए साल में 2 अंधे कत्ल चुनौती बनी हुई है। दोनों मामलों में साफ तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए वायरल की जा चुकी है। बावजूद इसके पुलिस हत्या के आरोपी या कारणों का पता नहीं लगा पाई। शाहजहांपुर के आला उमरोद में 2 बहनों की नाले में डूबने से मौत हुई। ग्रामीणों ने बच्चों को नाले से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित किया। मासूमों की उम्र 5 और 7 साल है। सीहोर में जंगली जानवर के हमले से चाचा और भतीजा घायल हुए। दोनों उलझावन के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि नदी के रास्ते घर आने के दौरान जंगली जानवर ने हमला किया। हमले में एक युवक बुरी तरह से घायल हुआ। घायलों को 108 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। श्योपुर जिले के ग्राम हावड़ा में 9 बच्चों ने खेल खेल में नशीले रतनजोत बीज खा लिए, जिसमें सभी बच्चों की तबियत बिगड़ी। तबियत बिगड़ने पर सभी बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। सभी बच्चों की हालत में सुधार। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क के बलारपुर मंदिर के पास एक तेंदुआ घूमता हुआ नजर आया। माधव नेशनल पार्क में तेंदुए की तादाद बढ़ रही है। अब वन विभाग माधव नेशनल पार्क में बाघ लाने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां हैं। ग्वालियर में 2 सगे भाइयों ने मिलकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। दोनों भाइयों ने कार मालिक से 11 लाख में कार का सौदा कर बाद में रुपए देने की बात कही थी। कार मालिक ने रुपए मांगे तो आरोपी ने धमकी देकर रुपए देने से मना किया। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। खंडवा के ओंकारेश्वर में सोमवती अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने नर्मदा में डुबकी लगाई। 40,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में डुबकी लगाकर भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन किए। स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।